वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से डिस्टिंक्शंस। तो ये है टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेईई, नीट एंड सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हर बार एक या दो पेपर में डिस्टिंक्शंस ज़रूर आती हैं। सभी डिस्टिंक्शंस की रिएक्शंस की इस वीडियो में हो जाएगी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमारे पास सिंपली 6 और 7 टोटल रिएक्शंस हैं, उनके साथ आपका ये पूरा टॉपिक यह कवर हो जाएगा। एंड बाकी पूरी यह केमिस्ट्री की प्रेपरेशन की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, न्यूमेरिकल्स की वीडियो, सभी के सभी चैप्टर्स की रिविजन्स की वीडियो, वो सभी कुछ आपके लिए ऑलरेडी ही बन चुका है। वो आप डिस्क्रिप्शन में से ओपन कर देख सकते हैं। सो स्टार्ट दिस। सबसे पहले है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो अल्केन जैसे कि क्लोरोइथेन हो गया या फिर क्लोरोबेंजीन। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। क्या करना है? हेलो अल्केन्स व्हेन रिएक्टेड विद द AgNO3 सॉल्यूशन विल गिव वाइट पीपीटी ऑफ द AgX। तो वो सिल्वर हलाइड के वाइट पीपीटी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हेलो अल्केन्स बनाते हैं। सो हेलो अरीन्स की कोई रिएक्शन नहीं होगी। वैसे भी आपको याद रखना है कि हेलो अरीन्स की रिएक्टिविटी हेलो अल्केन्स से लो होती है। उनकी रिएक्टिविटी इसमें लो होने के कारण उनकी इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। हेलो अल्केन्स बनाएंगे वाइट पीपीटी, दैट इज अ सिल्वर नाइट्रेट। यह टेस्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उनकी पहचान कैसे होती है कि जिस C के साथ OH अटैच है उसके साथ आगे कितनी कार्बन्स अटैच हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे पास बनती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी अल्कोहल्स। इनमें हमारे पास दो हैं डिफरेंट उनमें से आप एक को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें लुकास यह टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है? अल्कोहल में ऐड करना है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सो इससे क्या होगा कि अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, जो कि वहाँ पर बना देगा टर्बिडिटी अपीयर होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? जो आपको अल्कोहल दिया उसमें HCl ऐड करें, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऐड करें। अगर तो वहाँ पर टर्बिडिटी अपीयर हो रही है तो हमारे पास बन चुका है अल्काइल क्लोराइड। अब इसमें जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं उनकी टर्बिडिटी वहाँ पर इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी। अगर वहाँ पर आपको टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स अपीयर हो रही है तो वो बन जाएंगे सेकेंडरी। अगर वहाँ पर टर्बिडिटी ना अपीयर हो, अगर उस सोल्यूशन को हीट करने पर अपीयर हो, तो वो बन जाएंगे यह प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये सबसे इसमें से इजी है, तो ये आप याद रख सकते हैं इजीली। दूसरा है इसमें हमारे पास आता है विक्टर मेयर टेस्ट, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या करना है कि अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ। उसके साथ क्या होगा कि अल्कोहल चेंज हो जाएगा यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड में। अल्काइल आयोडाइड की आपको रिएक्शन करवानी है AgNO2, दैट इज़ द सिल्वर नाइट्राइट। तो यहाँ से बन जाएगा, आयोडीन को उतार कर बन जाएंगे नाइट्रो अल्केन। तो नाइट्रो अल्केन में आपको ऐड करना नाइट्रस एसिड HNO2 ऐड करने के बाद को आपको उस सोल्यूशन को बना देना है अल्कली, मतलब उसमें आपको कोई भी अल्कली ऐड कर देना है, कोई भी बेस ऐड कर देना है। तो क्या होगा? अगर तो हो गई ब्लड रेड यह कलरेशन तो होगा प्राइमरी, अगर हो गया ब्लू कलर तो होगा सेकेंडरी, अगर कोई भी ना हुआ कलर तो बन जाएगा यह टर्शरी। तो ब्लड रेड क्यों बनता है? क्योंकि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो बनाते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ये फॉर्मूलास याद रखना ज़रूरी तो नहीं है, बट फिर भी आप इन्हें एक बार रीड यहाँ से कर देख सकते हैं। एंड जो सेकेंडरी है वो बनाता है इसमें सीडोनाइट्रल। सो ये थे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड डिग्री अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। फिनोल
मतलब एक एरोमेटिक अल्कोहल है और या फिर है हमारे पास सिंपल अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल है। उनमें डिस्टिंक्शन की दो रिएक्शंस हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर एह टेस्ट। तो क्या होगा, फिनोल में अगर आप ब्रोमीन एंड ब्रोमीन का एक्वस जो फॉर्म होती है, मतलब ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो बन जाएंगे वाइट पीपीपी। तो ये रिएक्शन होगी, फिनोल में Br2 अटैच हो जाएंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर Br अटैच हो जाएंगे। अल्कोहल की इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। सेकेंड है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है कपलिंग रिएक्शन। आपको इनमें से एक रिएक्शन याद रख लेनी है। वैसे भी ये है कपलिंग रिएक्शन आपको वैसे भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी आ सकती है। तो इसमें क्या होता है कि फिनोल रिएक्ट कर जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि बेंजीन के ऊपर N2 एंड Cl अटैच होता है। डाइजोनियम क्लोराइड आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, उसके साथ फिनोल रिएक्ट होता है। तो यहाँ से Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर N2 यहाँ से अटैच होकर एजो डाई फॉर्म कर देता है। अल्कोहल के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर ऑरेंज कलर की डाई बन जाती है। तो ये दोनों रिएक्शंस हैं जो कि अल्कोहल और फिनोल में डिस्टिंक्शन करती हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये भी बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में क्या है कि एल्डिहाइड्स जो हैं वो टोलेंस रीजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। टोलेंस रीजेंट और फेलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, बट कीटोन्स पर उनका कोई एक्शन नहीं होता। तो टोलेंस रीजेंट में क्या होता है कि एल्डिहाइड बना देते हैं, फॉर्म द सिल्वर मिरर, Ag बन जाता है, उसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर। एंड जो फेलिंग सोल्यूशन है उसमें क्या बनेंगे, रेड पीपीटी ऑफ द Cu2O के रेड पीपीटी बन जाते हैं फेलिंग सोल्यूशन में। तो फेलिंग सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, A एंड B। उन दोनों को इक्वल अमाउंट में ऐड होकर हम बनाते हैं फेलिंग सोल्यूशन। उसको हम बाद में एल्डिहाइड में ऐड करते हैं तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये दोनों हमने इनको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि हमने एल्डिहाइड्स एंड अमाइंस में से सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को भी देख सकते हैं साथ में। तो इसका यूज़ करते हैं एस्टेल्डिहाइड और एसीटोन। एक है एल्डिहाइड, एक है एसीटोन। इनको अगर हमें डिस्टिंक्शन इनमें करनी हो तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर टोलेंस रीजन। वो क्या होता है वो आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। NH3Ag के साथ दो अमोनिया अटैच है, उसके बाहर है OH। तो याद कर लें इसका फार्मूला, Ag के साथ दो अमोनिया, स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर है OH। ये 2 मॉलिक्यूल्स इसके यूज़ होते हैं। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका एक कम्प्लेक्स बना हुआ है AgNH3out2OH। तो इसमें से क्या होगा कि एस्टेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होकर बन जाएगा हमारे पास एक एसीटेट, साथ में अमोनियम आयन अटैच हो जाएगा तो अमोनियम एसीटेट बन गया। Ag यहाँ पर 2 Ag फॉर्म कर लेगा, दैट इज़ द सिल्वर मिरर, साथ में H2O, साथ में अमोनिया। तो सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पर आपको बना देना है अमोनियम एसीटेट, साथ में Ag, साथ में H2O, साथ में अमोनिया। तो ये है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में डिस्टिंक्शन। इसके बाद है कि एक और है हमारे पास, अगर हम सेम एल्डिहाइड्स में या फिर सेम कीटोन्स में डिफरेंस करना चाहते हैं तो जिन एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स में हमारे पास मिथाइल कीटो ग्रुप हो, मिथाइल CO ग्रुप हो, मतलब CO के साथ CH3 अटैच हो या फिर OH के साथ CH3 अटैच हो, उनमें कौन सी रिएक्शन हो सकती है, आइडोफॉर्म टेस्ट। दैट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप फॉर्मेल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अब फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO। तो इसमें तो ओनली 1 C है, तो CH3 तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो इसमें ये रिएक्शन नहीं होगी, एस्टेल्डिहाइड में हो जाएगी। ऐसे ही है बेंजल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है CHO के साथ आपके साथ बेंजीन रिंग अटैच होती है। तो बेंजीन रिंग पर भी ये रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि इस C के साथ यहाँ पर जो C है वो CH3 हो सिर्फ, तो वो यहाँ पर नहीं है, CO बॉन्ड के साथ बेंजीन रिंग है, तो इसमें भी ये रिएक्शन नहीं होने वाली, एस्टेल्डिहाइड में तो हो जाएगी। आगे है यह कीटोन्स हैं, 3 पेंटेन नॉन एंड 2 पेंटेनॉन। तो यह पेंटेन में 5 कार्बन्स होते हैं, ये बन गए 5। अगर हम बात करते हैं 2 पेंटेनॉन की तो यहाँ पर होगा O, तो यहाँ पर उसके लिए बन गया CH3, तो इसमें हो जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट।
तो इसमें अप्लाई हो सकता है। तो जो सभी इस साइड पर हैं उनमें सभी में आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, दूसरी साइड में नहीं होगा। तो इनमें डिस्टिंक्शन के लिए आप आइडोफॉर्म टेस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें हमें यूज़ क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। सिंपल है बिल्कुल रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन को ऐड करें जिस भी कंपाउंड में COCH3 है, तो यहाँ से आइडोफॉर्म क्या है कि इस CH3 की आइडोफॉर्म, इसकी ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, साथ में H2O, साथ में Na। कोई भी कंपाउंड हो आपको सेम रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म करनी है। जो CH3 होगा उसको उतार कर आपको आइडोफॉर्म बना देना है, बाकी का बना देना है आपको यहाँ पर एसीटेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको अल्कोहल दी है, फिनोल दी है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, या फिर फिनोल दी है और साथ में एक आपको दिया हुआ है वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपको रिएक्शन करवानी है, NaHCO3। अल्कोहल की भी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, फिनोल की भी नहीं होगी, सिर्फ कार्बोक्सिलिक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल और फिनोल दोनों से ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसलिए क्योंकि उनके जो बाद में कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो फिनोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो फिनोक्साइड आयन होता है वो हमारे पास अल्को ऑक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए तो यहाँ पर क्या होगा कि CO2 की एफरसेंस होगी, तो वहाँ से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करना है यहाँ पर एसिटिक एसिड में, तो वहाँ से आपको CO2 की एफरसेंस मिलेगी, तो वहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी के सभी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन होएगी, बेंजोइक एसिड हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो। नेक्स्ट है कि अगर आपको फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड से डिस्टिंक्ट करना हो, तो फॉर्मिक एसिड में आपकी टॉलरेंस रीजन वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये एक स्पेशल केस है। फॉर्मिक एसिड गिव द सिल्वर मिरर ए टेस्ट, दैट इज़ द टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, बट एसिटिक एसिड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद है, अब हम आ जाते हैं इसमें है अमाइंस पर। तो अमाइंस में क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड डिग्री अमाइंस में अगर आपको डिस्टिंक्शन करना है तो हमारे पास 2-3 अलग अलग हैं रिएक्शंस, तो आप इनमें से एक या दो जरूर याद कर लें। तो सबसे पहली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द कार्बोलामाइन रिएक्शन। इसमें आइसोसाइनाइड बनते हैं NC वाले। तो आपको क्या करना है कि जो हमारे पास प्राइमरी अमाइंस होंगे उनमें ऐड करनी है क्लोरोफॉर्म एंड OH, जो कि अल्कोहलिक होगा, अल्कोहलिक KOH, एंड साथ में ऐड करनी है क्लोरोफॉर्म। तो इससे क्या बन जाएगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसकी के फोल स्मेल होती है। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कार्बोलामाइन रिएक्शन। सेकेंडरी और टर्शरी में ये रिएक्शन नहीं होगी। सो यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला है एक्शन ऑफ द नाइट्रस एसिड, मतलब HNO2, जैसे हम डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं वैसे ही। तो अगर तो हो गए प्राइमरी तो बन जाएगी N2 एंड अल्कोहल, अगर हो गए सेकेंडरी तो बन जाएगा नाइट्रोसो अमाइन, अगर हुए यहाँ पर थर्ड डिग्री तो बन जाएगा अमाइन नाइट्राइट, जो कि डीकम्पोज होकर अल्कोहल और नाइट्रोसो अमाइन है बाद में। तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इसमें हिंजबर्ग टेस्ट। हिंजबर्ग में क्या है, आपको रिएक्शन करवानी है विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज़ अ C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। तो इसमें साथ क्या होगा कि जो होंगे यहाँ पर प्राइमरी माइंस, वो यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि KOH में डिजोल्व हो जाएगा, किसी बेस में डिजोल्व हो जाएगा। सेकेंडरी में जो बनाएंगे वो यहाँ पर इनसोल्यूबल रहेगा KOH में, और जो थर्ड डिग्री की कोई रिएक्शन ही यहाँ पर नहीं होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आखिरी जो है हमारे पास टेस्ट, दैट इज़ एलिफेटिक अमाइंस एंड एनिलीन, जो NH2 बेंजीन है, उनमें अगर आपको डिस्टिंक्शन करनी है तो वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। जो एनिलीन है वो डाइजोनियम क्लोराइड बनाकर फिनोल के साथ उसको आप रिएक्ट करवाएं, तो वहाँ से बन जाएगी एजोडाई। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड, हमारी अभी अभी हुई है कपलिंग रिएक्शन, जो हमने की थी कि फिनोल्स एंड अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन के लिए, वो हम यहाँ पर भी यूज़ की जा सकती है सेम टू सेम। आपको पहले एनिलीन से बनाना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसमें ऐड की है फिनोल, फिनोल से बन जाएगी एजोडाई। इथाइलमाइन हो या फिर बेंजाइलमाइन हो, उसमें ऐसी कोई भी डाई नहीं बनेगी। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शंस। आई होप कि ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। सभी डिस्टिंक्शंस की रिएक्शंस यहाँ पर हो चुकी हैं। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 या 2 डिस्टिंक्शंस जरूर आती हैं। प्लीज़ इन सबको खुद आपको एक बार खुद इन सभी को सोल्व कर देख लेना है, ताकि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सभी स्टूडेंट्स की इसमें हेल्प हो सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको एक बेल आइकन मिलता है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोस का, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। थैंक यू।